पानी से नहाते हैं जो वो लिबास बदलते हैं। पानी से नहाते हैं जो वो लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज बात करते हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ऐसी विभूति जिसने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने काम किया। एक ऐसी सोच विकसित की। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ स्पीच आप दीजिए, बहुत ही अच्छा भाषण है ये। कि जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि, पदाधिकारी एवं बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले उपस्थित बुजुर्गों, युवाओं और देश के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक पूरा लहजे के साथ और वॉइस को आप तैयारी के साथ बोलिए वहां पर कि 14 अप्रैल का यह पावन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहेब की महान सोच केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए एक दिशा बोधक है। विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा। वहीं भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यह बाबा साहेब की देन है, जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहेब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि उनके संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर ही विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। आज इस कार्यक्रम में हम एक प्रेरणा लेकर उठे और बाबा साहेब के जीवन मूल्यों से सीख कर कोई सृजन करने का संकल्प लें। एक बात यह भी जाननी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों, पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में ना समेटें। डॉक्टर भीमराव वह युग पुरुष थे जिनके कर्म, जिनकी सोच पूरी मानव जाति के लिए थी। पूरे विश्व के दलितों, पिछड़ों के लिए प्रेरणा और उम्मीद थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से हिंदू धर्म को त्याग दिया। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहब आज क्यों महान है। धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया, ऐसा कोई युग प्रवर्तक, युग बदलने वाला ही कर सकता है। ऐसे युग पुरुष युगों युगों याद किए जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहेब की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बाबा साहेब की दृढ़ विचारधारा पर टिकी है। आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि हम उनके जीवन को आदर्श बनाएं, अपने पुरुषार्थ से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के तो हजारों इंसान